प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की शालोम। प्रभु का अनुग्रह आप सबके जीवन के अंदर आज इस भोर के समय बहुतायत से बना रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रियो, जब हम स्वयं अपने लिए बाधाओं को उत्पन्न करते हैं, कई बार हम विश्वासी होकर अपने स्वयं के जीवन में प्रॉब्लम्स को, ऑब्स्टिकल को बनाने का और परेशानियों को उत्पन्न करने का कारण होते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसके 2 वचन को जब हम पढ़ते हैं प्रियो, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। 6वां अध्याय और उसके 14वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। आमीन। क्षमा का अर्थ है क्षमा करना, माफ करना। जब प्रभु ने बोला है हमको कि मनुष्यों के गुनाह को, अपराधों को, पाप को माफ कर दो, तो हमें माफ करना जरूरी है। हो सकता है हमको वो व्यक्ति नापसंद होगा, हम उस व्यक्ति से घृणा करते होंगे, हमें बहुत ही गुस्सा आता होगा उस व्यक्ति को जब हम सामने देखते होंगे। हमारे अंदर एक कड़वाहट भरी भावनाएं हमारे अंदर रहती होंगी, लेकिन प्रभु कहता है इन सब चीजों को छोड़ दो और उसे माफ करो, माफ करो। प्रियो, जब हम किसी को माफ करते हैं तो बाइबल कहती है तुम्हारे भी अपराधों को क्षमा किया जाएगा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हमें चाहिए कि हम अपने लाइफ में उन ब्लेसिंग्स के आगे ऑब्स्टिकल को, बाधाओं को ना डालें। हम स्वयं अपनी आशीष को खत्म करने का कारण है, क्योंकि हम आज भी लोगों को क्षमा नहीं कर रहे हैं। आज भी हमारे अंदर वो क्रोध, वो नापसंदगी, वो घृणा, वो नफरत, वो कड़वापन आज भी हमारे अंदर बना हुआ है। हम स्वयं अपनी ब्लेसिंग्स के आगे ऑब्स्टिकल को लगाते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन के अंदर लिखा हुआ है, पतरस शायद ऐसी ही एक परेशानी से निकल रहा था। उसके सामने शायद बहुत सारे लोग खड़े होंगे जिन्होंने उसको परेशान किया होगा। तब पतरस पूछता है, मत्ती रचित सुसमाचार 18वें अध्याय उसके 21वें वचन के अंदर, प्रभु हम एक व्यक्ति को कितनी बार माफ करें, एक व्यक्ति को हम कितनी बार क्षमा करें? तब यीशु ने उत्तर दिया, जो 70 गुना, 7 के 70 गुना तक हमें अपराधों को क्षमा करना जरूरी है। 490 बार एक पाप किसी भी व्यक्ति का क्षमा करना हमें जरूरी। मेरे प्रियो, हमारे लिए परमेश्वर ने बहुतायत से आशीषों को रखा है। उन आशीषों को हम अगर अपने जीवन में लेना चाहते हैं तो हमें प्रभु के बनाए हुए व्यवस्था पर चलना पड़ेगा। जहां यीशु मसीह ने बोला क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। जब हम दूसरों के पापों को क्षमा करना सीख जाएंगे, तब हमारे पापों की भी क्षमा हमको मिलने लगेगी। मत्ती रचित सुसमाचार जो हमने वचन पढ़ा है उसके 15वें वचन में लिखा है, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। साफ वर्ड में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को लिखा है कि यदि हम क्षमा नहीं करेंगे किसी के अपराधों को तो हमारे लिए भी क्षमा नहीं मिलेगी। हम ये ना सोचें कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया है,
उसने हमारे सारे पापों को ले लिया है, नो डाउट ले लिया है, लेकिन हमारे लिए भी उसने रखा है। अगर तुम्हें क्षमा चाहिए तो तुम्हें दूसरों के गुनाह, अपराध और पापों को क्षमा करना पड़ेगा। वो ब्लेसिंग्स, वो आशीषें जो आपके लाइफ में आते आते रुक रही हैं, काम होते होते रुक रहे हैं, उन ब्लेसिंग्स का रुकने का कारण और कुछ नहीं है, क्योंकि आज भी हमने कई लोगों को शायद क्षमा नहीं किया है। आज भी उनके प्रति हमारे मन के अंदर कुछ बातें हैं। हम शायद जब वो सामने आते हैं तो हम उनसे नफरत करते होंगे, हम उनको देखना पसंद नहीं करते, हम उनसे बात करना पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन यीशु नासरी बोलता है क्षमा करिए, क्षमा कर दीजिए। आज पवित्र आत्मा भी आप लोगों के बीच में इस भोर के समय, मैं प्रभु का बेटा होने के नाते आप सबों से बोलना चाहता हूं, क्षमा करना सीखिए, क्षमा करिए और अपने जीवन के अंदर उस उत्तम से उत्तम आशीषों को काटने के लिए तैयार हो जाइए जो प्रभु यीशु नासरी आप लोगों के जीवन में देने जा रहा है। सचमुच मेरे प्रियो, एक बहुत ही बड़ा काम है, सब नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम मसीह लोगों के लिए यीशु मसीह ने कहा क्षमा करो, क्षमा करो, ताकि आपको भी क्षमा मिल सके, आपको भी क्षमा मिल सके। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी करुणा में राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, पिता परमेश्वर, आज इस भोर के समय राजा, इस छोटे से संदेश के अंदर प्रभु आपकी पवित्र आत्मा हम सबों से वो क्षमा के बारे में राजा, हालेलुया, आप हमें सिखा रहे हैं पिता परमेश्वर कि हम लोगों को फॉरगिव करना सीखें, क्षमा करना सीखें, उन्हें माफ करना सीखें, इसलिए ताकि हमें भी माफी मिल सके, इसलिए ताकि वो ऑब्स्टिकल, वो बाधाएं जो हमारे लाइफ के अंदर, हमारी उन आशीषों में बाधाएं आ रही हैं, हम उन बाधाओं को आज हटाने वाले हो सके। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह नासरी ने हमें बहुत ही सुंदर और खूबसूरत जीवन देके रखा है, एक ब्लेसिंग से भरा हुआ जीवन हमें देके रखा है। वो ब्लेसिंग्स क्या हम अपने जीवन में देख पा रहे हैं? आज से क्षमा करना शुरू करें, अपने अंदर किसी के लिए भी नफरत को ना पालें, कड़वाहट को ना पालें, लेकिन सबसे दोनों बाहें फैलाकर मिलना, यह हमें प्रभु यीशु मसीह सिखाता है। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, आज की ये सेवकाई सुन रहे हर एक भाई बहन, बच्चों के, जवानों के, माता पिता, सबके जीवन के अंदर राजा ये भोर का वचन राजा कार्य कर सके प्रभु जी। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आज के दिन में बहुतायत से आशीष के साथ में रखे, आमेन।